हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से पाइथन के कुछ कॉमन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाला हूं। और ख़ास करके अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू द पाइथन स्टेशन। तो जो कॉमन ऑपरेटर में जो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, जैसे कि प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए नाम से और बी नाम से। वेरिएबल ए ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 2। सेकेंड बी नाम से ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, इन दोनों का सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी मर्जी है, लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ द टोटल ऑफ ए एंड बी इज। ये जो डबल कोलन के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है, जो भी आप इस डबल कोलन के अंदर लिखेंगे वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद मैं ए प्लस बी कर देता हूँ। तो ए प्लस बी करूंगा तो 2 + 4 6 आंसर आ जाएगा। देखिए ये एज इट इज सेम प्रिंट हो जाएगा। द टोटल ऑफ ए एंड बी इज, नीचे देखिएगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे द टोटल ऑफ ए एंड बी इज 6, यहाँ पे 6 आ गया। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ए प्लस बी ये ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है। अब देखिए मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये देखिए -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 में से 4 जा रहा है। अगर 4 में से 2 जाता है तब 2 आता। इतना तो मैथ आप लोग को आती होगी शायद। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, सेकंड पे 4 ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। द टोटल ऑफ ए एंड बी इज 2, ये देखिए नीचे आ गया। अब इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये स्टार का मतलब हो गया मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, देखिए द टोटल ऑफ ए एंड बी इज 8। और यहाँ पे टोटल लिखेगा, मल्टीप्लाई लिखना था मुझे। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप खाली अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसको अच्छा दिखाने के लिए आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। नहीं तो ये हटा भी देंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं हटा देता हूँ, हटा दिया तब भी आंसर आएगा सेम। बस थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 8। अब इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड वाला साइन लगा दिया मैंने, यहाँ पे देखिए डिवाइड हो जाएगा, 2.0 आंसर आ गया। तो ये सब हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैं सेकंड पे आता हूँ। सेकंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई वेरिएबल है, उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ ए वेरिएबल ले लेता हूँ। ए वेरिएबल के अंदर मैं ले लेता हूँ 30। अब मुझे 30 में 5 और जोड़ना है, यानी कि एक जो ए नाम का वेरिएबल है इसको मैं 35 बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सेकेंड लाइन में क्या लिखूंगा, ए प्लस इक्वल टू क्या लिखूंगा, 5। तो 30 + 5 आ जाएगा 35। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए। ये देखिए नीचे 35 आंसर आ गया। अब इस तरह यहाँ पे मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना चाहेंगे तो आंसर अच्छा दिखेगा, बस और कुछ नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रिंग मैं लिख के दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग याद रखिएगा हमेशा डबल कोलन में होता है, सिंगल कोलन में भी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द आंसर इज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। द आंसर इज कॉमा ए। जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो कॉमा ज़रूर लगाएंगे। ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यूएट हो जाएगा। देखिए तब भी वही आंसर आएगा। रन करता हूँ, द आंसर इज 35। अब देखिए यहाँ पे देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, बस यही है। अब इसी की जगह आप यहाँ पे
माइनस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया है, तो यहाँ पे अगर 30 में से 5 माइनस करना चाहते हैं, या तो कुछ भी नंबर माइनस प्लस जो भी करना चाहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। मैं आपको सब चीज़ करके दिखा देता हूँ। मैं माइनस यहाँ पे करूँगा, तो 30 माइनस 5 करूँगा तो 25 आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 25। अब यहीं पे मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन है स्टार, तो 30 × 5 करूँगा, देखिए यहाँ पे 150 आ जाएगा। द आंसर इज 150। इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं आप, ये देखिए द आंसर इज 6.0। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब अगर लाइन बाय लाइन अगर आपको करना है, पहले रुक जाइए, पहले यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। अब सेकेंड लाइन में फिर माइनस कर देता हूँ, -5, अरे इक्वल टू 5, ए डिवाइड इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ए वेरिएबल के अंदर क्या है, 30 है। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को प्लस कर रहा हूँ तो 35 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो फिर वही 30 हो गया। मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, जैसा आप लिखते जाएंगे वैसा वैसा एग्जीक्यूट होता जाएगा। फिर यहाँ पे जब 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब लाइन बाय लाइन सबसे होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा। पहले ए के अंदर 30, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर डिवाइड होगा। एक चीज़ यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। मैं 5 खाली ऐसे ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको खाली समझाने के लिए ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे द आंसर इज 30। 30 पूरा कैसे आया, पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन किया, यहाँ पे लास्ट मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तब जाके 30 आया। मतलब ए के अंदर 30 था, फिर प्लस किया 35 हो गया 5 को, फिर माइनस किया फिर 30 हो गया, फिर ये डिवाइड कर दिया 5 से, फिर ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया फिर उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे हो गए। अब थर्ड मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, या तो इसमें इस ऑपरेटर्स में आपको या तो ट्रू बताएगा या तो फॉल्स बताएगा, कोई नहीं, ये आपको बताएगा कि ये सही है गलत है। जैसे कि मैं a इज इक्वल टू ब्रैकेट में ले लेता हूँ 4 ग्रेटर देन 5, प्रिंट a। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फॉल्स। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 4 है 5 से बड़ा तो है नहीं। अब यहाँ पे मैं अगर स्मॉलर देन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। ये देखिए आंसर यहाँ पे नीचे ट्रू आ गया। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। अब इसी तरह और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू मतलब क्या हुआ कि 4 जो है 5 के बराबर है, तो ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए नीचे आ गया आंसर फॉल्स। अब ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 कर देता हूँ। 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तब यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। ये देखिए नीचे आंसर ट्रू आ गया। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब अब चौथे पे आ जाता हूँ। जो चौथा है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 चीज़ आते हैं, एंड और नॉट। तो मैं एक एक करके आपको सब समझा देता हूँ। ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ये ए भी मैं इसलिए ले रहा हूँ सिंपल रखने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ए इज इक्वल टू TRUE ट्रू। सेकेंड बी इज इक्वल टू फॉल्स। प्रिंट करता हूँ। स्ट्रिंग लिखना चाहे ना लिखना चाहे आपकी मर्जी है, मैं लिख देता हूँ द आंसर इज। स्ट्रिंग लिखने के बाद याद रखिए कॉमा ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पे ए और बी का वेरिएबल है, तो मैं सबसे पहले आपको जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला आता है एंड और नॉट, 3 है, एंड और नॉट। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ एंड का। 2 वेरिएबल हैं, तो ए एंड बी। अब एंड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एंड में ये होगा कि अगर ए और बी दोनों ट्रू हैं,
तब ये आंसर ट्रू आंसर आएगा, प्रिंट होगा। नहीं तो अगर ए और बी में से दोनों में से कोई एक फॉल्स है तब ये आंसर फॉल्स आएगा। यानी कि एंड में अगर दो वेरिएबल हैं, अगर एंड में दो वेरिएबल हैं तो दोनों को ट्रू होना चाहिए तभी ये आंसर दो ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो सारे केसेस में ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो देखिए आंसर यहाँ पे फॉल्स आएगा। द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज, ये स्ट्रिंग था हमारा, द आंसर इज जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वही सेम प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा एग्जीक्यूट होके आया है फॉल्स। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रू करके दिखा देता हूँ। तब देखिए एंड में क्या बताया था मैंने, दोनों वेरिएबल ट्रू होने चाहिए तब यहाँ के प्रिंट होगा आंसर ट्रू। देखिए अब आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, द आंसर इज ट्रू। एंड में अगर दोनों में से एक चीज़ अगर फॉल्स है तब आंसर फॉल्स प्रिंट होगा। ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर्स। अब मैं आपको और ऑपरेटर समझाता हूँ। और में क्या होता है, और में दोनों में से एक हमारा ट्रू होना चाहिए तब ये हमारा आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एंड में मैंने बताया था कि दोनों ए और बी ट्रू होना चाहिए तब आंसर ट्रू प्रिंट होगा। और में क्या है, और में अगर दोनों में से एक भी चीज़ अगर ट्रू है तब आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो एक चीज़ ट्रू है ना तो आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए द आंसर इज ट्रू। एंड में क्या हो रहा था, एंड में दोनों अगर ट्रू होता तब आंसर ट्रू प्रिंट होता, लेकिन और में दोनों में से एक चीज़ अगर ट्रू है तब ये आंसर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब नॉट में आपको समझा देता हूँ। नॉट में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉट बी लिखा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो डबल कॉलन के अंदर है ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये एक्सप्रेशन है, ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने नॉट बी लिखा है। नॉट में क्या होता है, जो जो भी चीज़ का वेरिएबल मैं नॉट लिखूंगा उसको उल्टा कर देगा। जैसे मैंने नॉट बी लिखा है तो बी क्या है, फॉल्स है, तो मैंने नॉट बी लिखा है ना तो फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। अगर मैं नॉट ए लिखता तो ये ट्रू को फॉल्स कर देता। तो मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। देखिए नॉट बी मैंने लिखा है तो बी क्या है हमारा, फॉल्स है, लेकिन इसको ट्रू आंसर प्रिंट करेगा। देखिए द आंसर इज ट्रू। नॉट में वही चीज़ उल्टा कर देता है वेरिएबल को। अब यहाँ पे मैं ए लिख के दिखाता हूँ। ए हमारा क्या है, ए वेरिएबल क्या है, ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा क्योंकि ये नॉट लगा है। नॉट में हमेशा उल्टा हो जाता है। देखिए द आंसर इज फॉल्स। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।